राम राम भाई सभी को। तो जैसे मैंने यूट्यूब पे अपडेट कर दिया था कि हम ट्रिप पे जाने वाले हैं उत्तराखंड की पे, जिसमें हम दो जगह जाने वाले थे, देहरादून और ऋषिकेश। तो उस वीडियो का ये पहला पार्ट है जिसमें हम कवर करेंगे देहरादून। और देहरादून में भी हम 3 जगह कवर करेंगे, एक तो माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री, बुद्धा टेम्पल और टपकेश्वर मंदिर। तो रूट हमारा रहेगा हिसार से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से सहारनपुर और सहारनपुर से फिर देहरादून, जिसमें कि हम 4 नेशनल हाईवेज कवर करेंगे, NH52, NH152, NH344 और NH307। ये 4 हाईवेज कवर करेंगे। तो अब मैं आपको मेरा लगेज सेटअप दिखाता हूँ। लगेज सेटअप क्या है, पीछे आपको जो दिख रहा है वो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है जो हिसार में है। अब बात कर लेते हैं लगेज के बारे में। लगेज में 2 बैग्स कैरी कर रहा हूँ मैं, एक डीकैथलन का है और एक है गार्जियन गियर्स का टैंक बैग। ये टैंक बैग मैग्नेटिक है और 28 लीटर्स का है। ये एक्सपेंडेबल है, विदाउट एक्सपेंडेबल आई गेस ये 21 लीटर्स के अराउंड है और एक्सपेंड करने के बाद ये 28 लीटर्स का है। और एक ये डीकैथलन का बैग है, ये 30 लीटर्स का है। इसमें मेरे कपड़े आ गए थे डीकैथलन के बैग में, और टैंक बैग है उसमें मेरे कैमरा गियर्स वगैरह रखे गए थे सारे, कोई इशू नहीं था। और टैंक बैग वाटरप्रूफ है, साथ में इसके रेन कवर है। इस साइड रेन कवर नहीं है, तो दूसरी साइड रेन कवर मैं आपको दिखाता हूँ रेन कवर कैसा है इसका। वैसे तो ये बैग वाटर रिपेलेंट है, लेकिन रेन कवर लगाने के बाद ये 100% वाटरप्रूफ हो जाता है, तो वो ज़्यादा सिक्योर है। ये जो टैंक बैग है इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी थी 3400 और ये मैंने परचेज किया था चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स करोल बाग से। अब यहाँ पे मेरे साथ होता क्या है, मेरे को याद आता है कि ना तो मेरे पास रेन कोट है ना ही रेन पेंट है। और अभी तक तो मौसम आपको बिल्कुल साफ लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी आगे जैसे मैं नरवाना क्रॉस करता हूँ मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है एकदम से और बारिश आनी शुरू हो जाती है, तो मैं पूरा भीग जाता हूँ। तो उस दिन हिसार से निकल के मैं रुका था कुरुक्षेत्र, मेरा स्टे था कुरुक्षेत्र, जहाँ मैंने धरोवर और ब्रह्म सरोवर कवर किया था। उसकी वीडियोस आपको इन सारी उत्तराखंड की वीडियोस के एंड में देखने को मिलेंगी। जब मैं उत्तराखंड से वापस आ रहा हूँ तब मैंने धरोवर कवर किया था और जाते हुए मैंने ब्रह्म सरोवर कवर किया था, तो उनको कंपाइल करके मैं एंड में वीडियो डालूंगा, ये दोनों वीडियो डालने के बाद। तो अभी जब मैं निकला कुरुक्षेत्र से तो टैंक ऑलमोस्ट हाफ हो चुका था, तो मैंने यहीं से टैंक फिल करवा लिया था और मेरे टैंक में फ्यूल आया 7.4 लीटर्स का। जब मैं हिसार से चला था तो मैंने फ्यूल फिल करवाया था टैंक में, और तब ओडोमीटर की रीडिंग थी 1853 किलोमीटर, और अभी जो मैंने फ्यूल फिल करवाया तब थी 2107 किलोमीटर। इसका मतलब मेरी बाइक चली 254 किलोमीटर 7.5 लीटर के अंदर। तो इसके अराउंड अगर माइलेज कवर करें तो मेरी बाइक माइलेज दे रही थी 34 की, जो कि मेरे को अनएक्सपेक्टेड था। मैं सोच रहा था कि 28-29 की माइलेज देगी, लेकिन 34 किलोमीटर की माइलेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब जिस रूट पे हम हैं वो है सहारनपुर से देहरादून वाला रूट, और काफ़ी अच्छा रोड था ये। कहीं कहीं बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बाकी जैसा आपको स्मूथ रोड दिख रहा है पूरा रास्ता देहरादून तक ऐसा ही था। हाँ, देहरादून के पास पहुंचने लगे थे तब थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ गई थी रूट पे, बाकी बहुत ही स्मूथ रोड था और बाइक आराम से क्रूज कर पा रहे थे 90-100 किलोमीटर्स पे, कोई इशू की बात नहीं थी। तो हिसार से देहरादून का रास्ता है ऑलमोस्ट 336 किलोमीटर अगर आप कुरुक्षेत्र होके जाते हो तो, और रास्ता है अराउंड 6.25 घंटे का। तो अब बिल्कुल माउंटेन्स वाले रास्ते शुरू हो चुके थे जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कर्वी थे। अब आप लोग एंजॉय कीजिए ये रोड की क्लिप। अब बात कर लेते हैं देहरादून की हिस्ट्री के बारे में। देहरादून की हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवान राम से रिलेटेड, जिसमें कि ये कहानी है कि जब राम जी और रावण का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद राम जी और लक्ष्मण दोनों ने यहाँ विजिट किया। जब इस जगह का नाम होता था द्रोणागिरी, द्रोणागिरी नाम था गुरु द्रोणाचार्य के नाम के ऊपर, जो कि कौरवों और पांडवों के परम गुरु थे। तो ये कहानी तो थी द्रोणागिरी से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं देहरादून के बारे में। देहरादून कैसे नाम पड़ा इस जगह का। जब 1699 में गुरु राम राय इस जगह पे आए, गुरु राम राय कौन थे? गुरु राम राय थे 7वें सिख गुरु गुरु हर राय के सबसे बड़े बेटे, ठीक है।
तो जब वो यहाँ इस स्थान पे आए तो उन्होंने अपना एक डेरा डाला। डेरे का मतलब होता है एक अस्थायी रूप से रहने की जगह, उन्होंने वो बनाई यहाँ पे और वो यहाँ पे रहने लगे। और दून नाम कैसे पड़ा इस जगह का? दून का मतलब होता है वैली या फिर दो पहाड़ों के बीच की जगह। तो ऐसे करके इस जगह का नाम पड़ा डेरा और दून मिला के देहरादून। देहरादून नाम मिला था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि वो डेरा और दून प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इस वजह से इस जगह का नाम देहरादून पड़ा। 1947 में ब्रिटिश राज के बाद जब इंडिया को आज़ादी मिली, तब ये जो एरिया था देहरादून वाला, ये पूरा का पूरा उत्तराखंड, जो बेसिकली आज के टाइम उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश के अंडर आता था। 2000 में इसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया और उस टाइम पे देहरादून निकल के आया एज अ प्रोमिनेंट कैपिटल। आज के टाइम में देहरादून सबसे पॉपुलस सिटी है उत्तराखंड की, और इसे लीची कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और एजुकेशनल हब ऑफ इंडिया है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, जैसे दून स्कूल हो गया, वेलम गर्ल्स स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है यहाँ पे, और FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुरुक्षेत्र से चल पड़ा था 10:30 बजे सुबह, और मेरे को लगे थे 3 घंटे यहाँ पे पहुँचने में देहरादून, और मैं 1:30 बजे देहरादून पहुँच चुका था। फिर मैंने आके देहरादून क्लीमेंट टाउन में होटल लिया। होटल लेने के बाद मैं फ्रेशन अप होके निकल चुका था क्लीमेंट टाउन में ही माइंड रोलिंग मोनेस्ट्री और बुद्धा टेम्पल है वहाँ घूमने। ये जो मोनेस्ट्री है इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1676 में, और इसका री एस्टेब्लिश किया गया था इस जगह को 1965 में, यहाँ पे जो और मंक्स रह रहे थे उनके द्वारा। और बाकी जो भी आपको बुद्धिस्ट कल्चर से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उनके द्वारा, और आप इसको पॉज करके और पूरा रीड कर सकते हैं। इसमें स्तूपास की इन्फॉर्मेशन है, बुद्धिज़्म की इन्फॉर्मेशन है, आप रीड कर लीजिए और एंजॉय कीजिए अगली क्लिप को।
मैं बुद्धिस्ट टेम्पल से आने के बाद और सीधा डिनर करके सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह 5:30 बजे उठ के नहा धो के और 6 बजे तक मैं होटल से निकल लेता हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए। मंदिर मेरे होटल से अराउंड 12 किलोमीटर्स दूर था और मेरे को लगती हैं 15 से 20 मिनट वहाँ पे पहुँचने में। तो टपकेश्वर मंदिर के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। नेचुरली फॉर्म्ड मंदिर है, नेचुरल केव है, जिसको द्रोणा केव भी कहा जाता है। द्रोणा केव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मैंने शुरुआत में आपको राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में जो कहानी बताई थी, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए द्रोणाचार्य जो थे वो यहीं रहते थे, इसी केव में रहते थे। और ये मंदिर 6000 साल पुराना है। नेचुरली फॉर्म्ड शिवलिंग है इस गुफा के अंदर, जिसकी पूजा की जाती है। तो इसके पीछे कहानी ये है कि जब द्रोणाचार्य यहाँ पे रहते थे, उनकी जो पत्नी थी कल्याणी, वो अपने जो बेटे थे अश्वत्थामा, उनको ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही थी। और द्रोणाचार्य काफ़ी गरीब थे, वो ना तो एक गाय को अफोर्ड कर सकते थे, ना गाय के दूध को अफोर्ड कर सकते थे अश्वत्थामा के लिए। तो अश्वत्थामा ने प्रे किया शिव जी को कि वो उन्हें दूध पिलाएं, और शिव जी ने अपनी उस शिवलिंग पे जो दूध गिर रहा था ऊपर केव से, वो उन्हें अश्वत्थामा को पिलाया। तो ये थी बेसिकली कहानी इस मंदिर के पीछे। अब आप लोग इस मंदिर की क्लिप्स को एंजॉय कीजिए।
तो अब टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं अपने होटल में आकर आराम से थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, बैग्स वगैरह पैक किए और फिर ब्रेकफास्ट करके फिर मैं 11:30 बजे के अराउंड निकल चुका था ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश का व्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा और उसमें मैं आप लोगों के लिए एक जेम ढूंढ के लाया हूँ, मतलब ऐसी जगह ढूंढ के लाया हूँ शायद आप लोगों ने पहले कभी ऐसी जगह पे विज़िट नहीं किया होगा और आप लोगों को देख के वो जगह बहुत ही अच्छी लगेगी और उसके जो ओनर हैं वो और भी नेक्स्ट लेवल अच्छे हैं। तो अगर आप कभी भी ऋषिकेश विज़िट कर रहे हैं तो उस जगह पे ज़रूर जाना। और टपकेश्वर महादेव मंदिर की जो लोकेशन है और बुद्धिस्ट टेम्पल की जो लोकेशन है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो अगले व्लॉग के लिए वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। राम राम, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।